कैसे देखूं? बहुत बड़ा फैसला लिया। सांकेतिकता से ऊपर उठना होगा ना। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये कूटनीति असफलता का पर्याय नहीं हो सकती है। उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही है। जवान जो सरहद पे खड़े हैं विपरीत परिस्थितियों में, उनके हौसलों में कभी कमी कोई कमी नहीं रही। कमी अगर है, उन कमरों में है, आलीशान भवनों में है, जहां से हमारी ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी से आगे सरकार सोच नहीं पा रही है। वो जरूरत है इस वक्त की, जहां कोई चिंता नहीं है, ना कोई चिंतन है। बिल पास किया है जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश है जो है उसको एक राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई। देखिए, इस तरह के कोई भी जो पहलकदमी करते हैं उसकी परिणति भी हमें देखनी होगी। परिणति ऐसी हो, कोई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में स्थिति सामान्य होनी चाहिए। बीते 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, आप सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर पा। अगर वो बहाल ही नहीं हो पा रही, मैं समझता हूँ सब कुछ बेमानी है। सर, पार्लियामेंट्री पैनल जो है फेसबुक का, उनका कहना है कि फेसबुक के एमडी अजीत मोहन बिंग से डिपोजिशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेते हुए जिस तरह से एक चर्चा में है कि राइट विंग्स जो है फेसबुक के कहीं ना कहीं सपोर्ट हुआ है, इसको लेकर देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि कोई भी विमर्श किसी भी माध्यम पे, उस विमर्श में अगर आपको ये आभास होता है कि वो विमर्श टिल्ट कर रहा है या एक खास तरह के ओपिनियन को जनरेट करने में, उसको शेप करने में मदद कर रहा है, तो वो लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि लोकतंत्र में स्वस्थ विमर्श, निष्कलुष विमर्श सामने रहना चाहिए। हर पक्ष के लिए आज़ादी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप मेमोरेंडम भी, जो खबरें आई कि 2012 में जब मेमोरेंडम बनाते थे ये लोग, भाजपा के लोग, तो वो भी ड्राफ्ट हो वहीं से तैयार होकर आया करता था। ये मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। मेट्रो जो सेवाएं हैं वो सार्वजनिक तौर पर शुरू हो जाएंगी, क्या कहेंगे आप इसके? अब मैं समझता हूँ कि सरकार ने ये अगर फैसला लिया है तो दोनों परिस्थितियाँ देखनी होंगी। प्रधानमंत्री जी को अपनी कही बात भी याद रखनी होगी। जान है तो जहान है। हम तकरीबन 80 लाख के करीब, 80,000 के करीब पर डे केस आ रहा है, और बहुत जल्द हो सकता है 10-15 दिनों में ये 1 लाख टच करने लगे। 900 से 1,000 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। संक्रमण थम नहीं रहा है। तो उसमें आप कैसे रास्ता बनाते हैं, कैसे कोशिश करें कि लोगों की जान भी बचे और जीवन यापन के माध्यम भी खुलें, ये आवश्यक है। सर, मांझी जो है अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब आने वाले बिहार इलेक्शन को देखते हैं। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि मैं अपने दल की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ रहे, चुनाव लड़े, हमने कई मंच साझा किए और कई मंचों से उस धारा की उन्होंने बात की जिस धारा की नाभि में राष्ट्रीय जनता दल है। और एक बार ज़रूर सोचें कि राजनीति में धारा की प्रति प्रतिबद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 1 तारीख, एक जो टाइमिंग है पार्लियामेंट की टाइमिंग को लेकर भी अब अपोजिशन पार्टीज की कहना है, और एक सबसे बड़ा सवाल है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रश्नकाल को हटा दिया गया। इस हुकूमत में इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई। मुझे दुख है कि आज प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल को आधे पे निपटा दिया गया। आने वाले दिनों में कहीं ये ना सरकार तय कर ले कि संसद की आवश्यकता क्या है, क्योंकि प्रश्नकाल, इतने सारे प्रश्न हैं। क्या जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन पे सवाल नहीं होना चाहिए? क्या सरहद के हालात पे सवाल नहीं होनी चाहिए? क्या कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे सवाल नहीं होना चाहिए? क्या बेरोजगारी के चरम हो जाने पे सवाल नहीं होना चाहिए? फिर संसद किस बात की है? फिर ये रिचुअल क्यों? अभी यूके में पार्लियामेंट चली, वहां तो प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया गया। ये कौन लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इनके मन में है कि संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को ही खत्म कर दिया जाए? ना, मैं तो अपील करूंगा, अभी भी गुड सेंस मस्ट प्रिवेल। आप रीइंस्टेट करिए क्वेश्चन आवर को, 1 घंटा समर्पित रखिए, 45 मिनट 0 आवर के लिए दीजिए। बाकी आप अगर चाहते हैं कि दोपहर में बाकी के बड़े हिस्से में अध्यादेश को कानून बनाने में मुहर लगाई जाए, लगा देंगे, लेकिन ये दोनों उपकरण